ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੈਨਿਕ ਉਜਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਉਜਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਰੇਚਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਚਲ ਗੁप्ता जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते। मुझे बहुत ही ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया है। तो अच्छा, अपने रेचल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब आर्टिस्ट लाइन में जब कोई एंटर होता है ना, उसमें हर बंदे के पीछे कोई ना कोई राज होता है। जैसे जहाँ तो उसके पापा मम्मा जहाँ कोई ना कोई कुछ लाइन में होता है, तभी उनका सोच होती है कि हम इस लाइन में जाएं। आप में जो ये सोच कैसी आई? मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है इस लाइन में, पर जब से मैं छोटी थी मेरा ड्रीम था कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं और इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का क्राउन लेकर आऊं। एंड जो मैंने अपनी इंस्पिरेशन ली है, मैंने ली है जो हमारे पंजाबी आर्टिस्ट्स हैं, जो पंजाबी आइकॉन्स हैं मेरे से पहले, जिन्होंने पंजाब का कल्चर पूरी दुनिया को दिखाया है और पंजाब को दुनिया के मैप पर नोटिस करवाया है। उनसे मैंने इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ लिया और मैं भी वैसा कुछ करना चाहती थी कि मैं पंजाब को और इंडिया को प्राउड फील करवाऊँ और पूरी दुनिया को अपने कल्चर और वैल्यूज़ के बारे में बताऊँ। वैसे मेरे ख्याल में शायद आपको नहीं पता, कोई ना कोई पता क्या होता है। ये जो लाइन है ना, जो मैं समझता हूँ इस लाइन में ना, आपने बोला मम्मा पापा नहीं है, आप थोड़ा पीछे जाएंगे, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, या नानी हो सकती है। क्योंकि ये ना जीन्स होते हैं जो कुछ ना, जहाँ किसी में आगे पीछे किसी ना किसी में ये आ जाते हैं, तब उस बंदे के अंदर जो उस लाइन में वो बंदा जाता है। आप पीछे जाओगे ना, अपने मम्मा से पूछना या पापा से पूछना, पक्का श्योर है, मेरा चैलेंज है इस बात का। जहाँ तो आपके पापा के जो पापा होंगे या उनके इनके दादा होंगे, किसी ना किसी में ऐसी कुछ कला श्योर होगी। आपके पापा से भी बात करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, मिलेंगे उनसे भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्या प्लान है? नेक्स्ट अभी मेरी एडवोकेसी चल रही है। मैं पंजाब और इंडिया के लिए सोशियो एकोनॉमिक चेंज लाना चाहती हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ विक्टिम्स के साथ काम कर रही हूँ, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। साथ में मैं मेंस्ट्रुअल एक्विटी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट कर रही हूँ यंग गर्ल्स के साथ, ताकि उनके पास ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स के लिए एक्सेस हो। और साथ में मेरा गोल है कि मैं नेक्स्ट ईयर 2023 में मिस यूनिवर्स का क्राउन लेकर आऊँ। तो उसकी बहुत ही तैयारी चल रही है एंड ये मेरा अभी का प्लान है। अभी तो हरनाज संधू चंडीगढ़ से वो भी लेके आए हैं। उन्होंने अपने मेरे का 21 ईयर्स के बाद, और उनकी एज भी 21 ईयर्स की थी, और उन्होंने भी ये रिकॉर्ड काम किया है। यस, बिल्कुल। उन्होंने पूरे पंजाब को, पूरे इंडिया को बहुत ही प्राउड किया एंड मैं भी उनकी जर्नी फॉलो कर रही थी। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी जब मुझे पता लगा कि हमारी पंजाब की एक लड़की इतनी बड़ी टाइटल जीत कर आई है। और मेरा भी एक्चुअली उससे पहले का बहुत बड़ा ड्रीम है और मैं भी पंजाब के लिए लेकर आऊँगी मिस यूनिवर्स का क्राउन। नहीं, हमारी जो विशी है वो आपके साथ है और हमें इस बात का गर्व है कि आप श्योर लेके आएंगी। थैंक यू सो मच। और अपने रेचल, एक बात बताओ कि आप इस लाइन में एंटर हुए हो ना, तो आपको
आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि शायद अब भी फिल्मों से भी ऑफ़र आने शुरू हो गए होंगे, इसके बारे में क्या विचार है? सो बिल्कुल, आई थिंक जब भी कोई ब्यूटी क्वींस होते हैं उनको बॉलीवुड और हॉलीवुड से ऑफ़र ज़रूर आते हैं बट द थिंग इज़ कि अभी जो मेरी फोकस है वो बॉलीवुड या हॉलीवुड पर नहीं है। अभी मैं अपनी एडवोकेसी पर काम करना चाहती हूँ और साथ में मिस यूनिवर्स का गोल पूरा करना चाहती हूँ। जब ये वाली जर्नी कंप्लीट हो गई फिर मैं आगे का सोच सकती हूँ, शायद मैं मूवीज़ में भी करूँ, शायद मैं अपने जो बिज़नेस शायद क्यों कह रहे हो? शायद क्योंकि मैं हमेशा लाइफ के फ़्लो के साथ जाती हूँ और अगर लाइफ मुझे हॉलीवुड की तरह लेकर जाएगी। हाँ, वो तो ऑफ़र तो आने आपको, वो तो श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो डिसीजन इसमें श्योर कि आप फिल्म लाइन में एंट्री मारोगे? आई एम सेइंग कि हो सकता है क्योंकि मैं बिज़नेस भी करती हूँ। वैसे पता क्या, ज़्यादा जो भी इस लाइन में आते हैं उनकी सोच होती है कि यार मैं पहले मॉडलिंग करूँ या एज ए थिएटर करूँ, कुछ भी करूँ करके मैं फ़िल्म, उनका मेन जो होता है ना एम होता है कि मैं फ़िल्म लाइन में एंटर मैंने होना है किसी भी तरह अपना कुछ ऐसा करके। तो आपका यही मैं सस्पेंस जो ना खोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर से आवाज़ जो ना निकालनी चाहता हूँ कि फ़िल्म लाइन में एंटर होना चाहते हो या नहीं? मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि मुझे जो हम फ़िल्म्स के साथ, मूवीज़ के साथ एक स्टोरी बना सकते हैं मुझे उसका बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि एक स्टोरी है, उसको पूरी दुनिया को दिखाना है और मैं बहुत ही ऐसे मीनिंगफुल मूवीज़ करना चाहती हूँ जो लोगों को खुश करे सो बिल्कुल हो सकता है। आई एम श्योर मैं अपनी लाइफ में 1 या 2 मूवीज़ तो ज़रूर करूँगी, पर अभी के लिए जो मेरा फोकस है वो सब कुछ मैं अपने मिस यूनिवर्स पर एफ़र्ट्स डाल रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन जब एंटर हो जाता ना फिर 1-2 मूवी तो होती ही नहीं है, फिर तो होता है भी हाँ भाई एक प्रोड्यूसर आ जाता है भी रेचल ऐसा करो हमारी नेक्स्ट मूवी है साइन करो, फिर तो लाइन लग जाती है, फिर कैसे 1-2 मूवी करोगी? आपने तो पूरे हिंदुस्तान में क्या आपने छा जाना है? ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट। पर बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, मिस इंडिया एंड ये पैजेंट्स। इससे पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर थी। आपने पूछा कि मैंने अपने पेरेंट्स से क्या लिया, वो भी दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने भी अपना वॉइस यूज़ किया और जो सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनको तोड़ा। उनसे मैंने ये सीखा, इसलिए मैं पैजेंट्स में आई थी क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने उनसे ली, मेरे वैल्यूज़ हैं ये। और इसके साथ साथ आई थिंक फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। आपके पापा तो सुनने में आया है कि वो सोशल वर्कर हैं, बहुत समाज सेवा बहुत करते हैं। बिल्कुल, वो आप भी, आपके भी है ऐसा? यस, सो मेरे डैड वो मंदिर इधर जलंधर में मंदिर के प्रधान हैं एंड शुरू से वो हमेशा मुझे सिखाते थे कि आपकी लाइफ सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपकी लाइफ पूरी दुनिया के बारे में है। और जब आप शीशे में देखते हो आपको सिर्फ अपनी शक्ल नहीं पर पूरी दुनिया दिखनी चाहिए कि आप कैसे दुनिया को चेंज कर सकते हो और अफेक्ट कर सकते हो इसलिए मैं भी आपको मैंने बताया था एडवोकेसी कर रही हूँ फॉर डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम्स एंड फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। शूट करने से पहले हमारी बात हो रही थी कुछ फ़ाइट के बारे में। आप फ़ाइट भी सीखते हो? फ़ाइट नहीं एग्जैक्टली, मैं हमेशा पीस प्रमोट करती हूँ सबको, पर जब आपको इतना स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा काम होता है आपकी प्लेट पर, मुझे कुछ ना कुछ वे चाहिए कि मैं स्ट्रेस रिड्यूस करूं और फोकस करूं। उसके लिए मैं गोल्फ़ खेलती हूं और बॉक्सिंग करती हूं क्योंकि वो मुझे एक तरह का मेरा मेडिटेशन है। चाहे मैं मेडिटेशन भी करती हूं पर ये चीज़ें मुझे सेंटर करती हैं, मुझे फोकस करवाती हैं। आगे जो आपने क्या सोच रखा है, जब आप जीत के आए क्या फील हुआ आपको? मुझे एक्चुअली बिल्कुल उस मोमेंट में ये बात सच नहीं लगी कि मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी होता है सब कुछ। एकदम से उन्होंने नाम अनाउंस किया, एकदम से मेरे सिर पर क्राउन रख दिया, फ़ोटोज़ ली और मैं अभी प्रोसेस ही कर रही थी कि इंडिया जीत गई, क्या हो गया, हम जीत गए। और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। उस रात को तो मैं बिल्कुल कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, पर अगले दिन जब मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि पूरी दुनिया में लोगों की कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे हैं फिर मुझे पता लगा कि एक्चुअली मेरी कंट्री, मेरे लोग बहुत प्राउड हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हमने अचीव की है। तो यूनिवर्स का जो अपने कंपटीशन कब हो रहा है?
सो पहले मिस यूनिवर्स इंडिया का कंपटीशन होगा, उसको मिस डीवा कहते हैं, और वो 2023 में होगा, जुलाई अगस्त मंथ के आसपास। उसके बाद मैं श्योर हूँ कि मैं वो अपना 100% दूंगी। होपफुली मैं मिस यूनिवर्स इंडिया बन पाऊँगी। उसके बाद मिस यूनिवर्स कंपटीशन होगा कई महीनों के बाद, 2023 के एंड में या 2024 के शुरू में, और मैं कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं क्राउन लेकर आऊँगी इंडिया के लिए। ऐसा होता है कि इसमें कुछ कंपनियां बॉन्ड भी करती हैं, आपका ऐसा कोई बॉन्डेशन तो नहीं है? आई मीन कंपनीज़ के साथ द थिंग इज़ कि वो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे आपकी इवनिंग गाउन है, चाहे कुछ भी चीज़ है, स्पॉन्सर्स होते हैं, क्योंकि आपको इकट्ठे काम करना पड़ता है जैसे अगर मैं भी जीती हूँ, मैं अकेले नहीं जीती, मेरी टीम जीती है। जो मेरे पीछे स्पॉन्सर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट्स, जो मेरे मीडिया टीम में है, हम सब की जीत है और पूरी इंडिया की जीत है। और आपके मम्मा पापा तो पता चल गया कि पूरी सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे डे वन से। उन्होंने बोला था, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब मैं मिस इंडिया बनी थी, उन्होंने बोला था कि हमें 100% पता है कि आप ऑलरेडी जीत चुके हो और आप विनर की तरह जाओगे और विनर की तरह आओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और कोई मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल, अगर मैंने एक चीज़ सीखी है इस पूरी जर्नी से, वो है कि हर जना कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ज़्यादातर हमें लगता है कि कई चीज़ें बहुत मुश्किल हैं या पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, पर वो एक नेगेटिव थिंकिंग की बात हो गई। आप अपना थिंकिंग पॉजिटिव रखो, आप सोचो कि आप इस दुनिया में कुछ भी अकॉम्प्लिश कर सकते हो, और अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, आप सच में इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर फेथ रखें, अपने अंदर बिलीव करें और एक दूसरे को प्यार के साथ आगे को उठाएं। जैसा कि किसी भी लाइन में निकल जाओ तो हर जगह ना, मैं पंजाबी में हिंदी में आ गया, चलो, क्योंकि आप हिंदी में बात कर रहे हो इसलिए मेरा भी फ्लो हिंदी में आ गया थोड़ा बहुत। अच्छा चलो, अब हिंदी में करते हैं बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि एक आपकी जो लाइन है ना, और फिल्म लाइन हो गई, और इसमें राजनीतिक पॉलिटिशियन बहुत चलती है। आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा या नहीं, ये ये तो हर जगह होता है। ये जो राजनीतियाँ चलती हैं, ये हर जगह चलती हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। चाहे आपकी ड्रीम है, ये मेरी ड्रीम थी, पर ये ईज़िली नहीं मिलती। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं पर जब कोई चीज़ आपकी पैशन है, जब वो चीज़ वर्थ इट है आपके लिए, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। आपको डर नहीं लगा? डर तो ज़रूर लगता है। डर लगता है कि मैं बहुत एक से बढ़कर एक कंपटीशन में आती है। बिल्कुल डर लगता है। मैं नई कंट्री में गई बिल्कुल अकेले, ठीक है, पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, सबको रिप्रेजेंट करना, क्राउन लेकर डर तो है ही नहीं आपके, क्योंकि बॉक्सिंग तो आपने कर रहे हो साथ में। बिल्कुल, मैंने डर के साथ बॉक्सिंग की और डर भाग गया। और रेचल गुप्ता जी ने अपने बारे में बहुत अच्छा बताया, और लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे नौजवान, जो सोचते हैं कि घर में बैठेंगे, उनको डर लगता है कि हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, और वो डरते आगे नहीं निकलते कि हमें लोग क्या कहेंगे, हिम्मत नहीं होती उनकी कुछ करने की। और रेचल गुप्ता ने ये साबित कर दिया कि ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है, और आने वाले टाइम में, मैंने जैसे बोला कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और दैनिक उजाला से शो की बाकी रिपोर्ट, फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ।